নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারণ রস সাগর নাগর ভূপবরণ। खट्वांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वा येतां हि आयुष भूता सर्वमिसृज्य गतवान भयं हरिम्। हरे कृष्णा। नंदिनी माता जी ये पढ़िए। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। राज ऋषि खडवांग को जब ये सूचना दी गई कि उनकी आयु का केवल एक क्षण शेष है, तो उन्होंने तुरंत अपने आप को समस्त भौतिक कार्यकलापों से मुक्त करने परम रक्षक भगवान की शरण ले ली। तात्पर्य: पूरी तरह से जिम्मेदार व्यक्ति को अपने वर्तमान मनुष्य जीवन के मूल कर्तव्य का भान होना चाहिए। भौतिक जीवन की तुरंत की। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, ये राज ऋषि खटवांग कौन थे? ये आगे आएगा। पीछे से तो अभी स्टार्ट ही हुआ है ना इनका, आगे आ जाएगा। जैसे परीक्षित महाराज को पता चला कि 7 दिन का समय है, तो इनको वैसे ही ऐसे खटवांग ये स्वर्ग में देवताओं का के साथ में शायद कोई युद्ध के लिए इनको बुलाया गया था। तो बाद में इनको ये नहीं ये वो नहीं, सॉरी, इनको पता वही है ना। अच्छा, तात्पर्य में आ जाए। भौतिक जीवन की तुरंत की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? आवाज थोड़ा बढ़ाइए। अच्छा, नंदी माता जी थोड़ा आवाज बढ़ा दी। ऐसे तो ठीक है। स्टार्टिंग से पढ़िए माता जी। पूरी तरह से जिम्मेदार व्यक्ति को अपने वर्तमान मनुष्य जीवन के मूल कर्तव्य का भान होना चाहिए। भौतिक जीवन की तुरंत की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया कर्म ही सब कुछ नहीं है। मनुष्य को अगले जीवन में सर्वोत्तम पद प्राप्त करने के लिए अपने कर्तव्य के प्रति चौकन्ना रहना चाहिए। मनुष्य जीवन, देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। प्रभुपाद बता रहे हैं, भौतिक जीवन की आसन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया कर्म ही सब कुछ नहीं। तो मतलब इसमें ये संदेश दे रहे हैं कि हम लोगों को अपने भौतिक जीवन के अलावा आध्यात्मिक जीवन की आवश्यकताओं को भी प्रायोरिटी देना चाहिए। मनुष्य को। हरे कृष्ण माता जी, स्पीड थोड़ा सा करते। मनुष्य को माइक थोड़ा सा दूर करके बोलिए, खटखट आवाज नहीं आएगा। माइक हाँ थोड़ा सा दूर बस। मनुष्य को अगले जीवन में श्रेष्ठतम पद प्राप्त करने के लिए अपने कर्तव्य के प्रति चौकन्ना रहना चाहिए। मनुष्य जीवन हमें इसी मुख्य कर्तव्य की तैयारी करने के लिए मिला है। यहाँ पर महाराज खडवांग का उल्लेख राजर्षि के रूप में हुआ है, क्योंकि वे अपने ऊपर राज्य प्रबंध का उत्तरदायित्व होते हुए भी अपने जीवन के मुख्य कर्तव्य को भूले नहीं। यही हाल महाराज युधिष्ठिर का तथा महाराज परीक्षित जैसे अन्य राजर्षियों का भी था। वे अपने मुख्य कर्तव्य को निभाने के प्रति जागरूक रहने के कारण उदाहरण रूप आदर्श व्यक्ति थे। महाराज खडवांग को देवताओं ने असुरों से युद्ध करने के लिए स्वर्ग ने बुलाया था और राजा के रूप में उन्होंने देवताओं को पूरी तरह संतुष्ट करते हुए युद्ध किया। इस पर देवताओं ने प्रसन्न होकर उन्हें भौतिक भोग का कोई वर देना चाहा, लेकिन चूंकि महाराज खडवांग अपने प्रमुख कर्तव्य के प्रति अत्यंत जागरूक थे, अतएव उन्होंने देवताओं से अपने शेष जीवन की अवधि के विषय में पूछा। इसका अर्थ यह है कि वे देवताओं से भौतिक वर प्राप्त करने के फेर में न थे, क्योंकि उन्हें अगले जीवन की तैयारी करनी थी। किंतु देवताओं ने उन्हें बताया कि उनके जीवन का केवल एक क्षण शेष है,
तो राजा ने तुरंत उस स्वर्ग लोक को छोड़ दिया जो उच्च स्तरीय भौतिक भोग से पूरित है, और इस पृथ्वी पर आकर उन्होंने परम रक्षक भगवान की शरण ले ली। वे अपने महत् प्रयास में सफल रहे और उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। राज ऋषि द्वारा यह प्रयास यद्यपि एक क्षण के लिए था, किंतु सफल रहा, क्योंकि वे अपने मुख्य कर्तव्य के प्रति जागरूक रहे। इस तरह से महाराज परीक्षित को महान देव सुखदेव गोस्वामी द्वारा प्रोत्साहित किया गया। यद्यपि उनके जीवन के 7 दिन शेष थे, जिसमें उन्हें श्रीमद् भागवत के रूप में भगवान की महिमा श्रवण करने का मुख्य कर्तव्य संपन्न करना था। भगवान की इच्छा से महाराज परीक्षित को तुरंत सुखदेव गोस्वामी मिल गए और आध्यात्मिक सफलता का जो महान कोश वे पीछे छोड़ गए थे, उसका उल्लेख श्रीमद् भागवत में सुंदर ढंग से हुआ है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी का लोग से? तो खटवांग महाराज को एक क्षण का मौका मिला था, उसमें भी उन्होंने उसको अपना तुरंत भौतिक चीज नहीं मांग करके वो ये भी मांग सकते थे कि हमको और ज्यादा कुछ ये मिल जाए, कुछ जीवन कुछ क्षण के लिए और मिल जाए या कुछ ये हो जाए, लेकिन उन्होंने स्वर्ग का सुख छोड़ करके तुरंत भगवान की भक्ति करने का प्रयास किया। और इसमें विशेष बात यह है कि वो हर समय अपने मुख्य उद्देश्य के लिए जागरूक थे कि किस तरह से जीवन 84 लाख योनि के चक्कर से मुक्त होना है। तवाप्ये अतर्हि कौरव्य सप्ताहं जीवितावधि उपकल्पय तत्सर्वम् तावत् यत् साम्प्रदायिकम् नंदिनी माता जी कंटिन्यू कीजिए। हे महाराज परीक्षित, अब आपकी आयु के और 7 दिन शेष है, अतएव इस अवधि में आप उन समस्त अनुष्ठानों को संपन्न कर सकते हैं जो आपके अगले जीवन के लिए परम कल्याण के लिए आवश्यक है। ये कौन किसको बोल रहा है? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित जी से बोल रहे हैं। महाराज खडवांग, जिन्होंने अत्यंत अल्प समय में अपने अगले जीवन के लिए अपने आप को तैयार कर लिया था, उनका उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को यह कहकर प्रोत्साहित किया कि चूंकि उनके पास अब भी 7 दिन शेष है, अतएव वे अगले जीवन की तैयारी के लिए समय का सदुपयोग सरलता से कर सकते हैं। एक तरह से गोस्वामी जी ने महाराज परीक्षित को बताया कि वे भगवान के शब्द रूप की ग्रहण कर ले, क्योंकि उनके जीवन के अब भी 7 दिन शेष है और इस तरह से वे मुक्त हो ले। दूसरे शब्दों में सुखदेव गोस्वामी ने जिस तरह महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत सुनाया था, उसी रूप में उनका श्रवण करके प्रत्येक व्यक्ति अगले जीवन की अच्छी तरह तैयारी कर सकता है। ये अनुष्ठान औपचारिक नहीं है, अपितु कुछ अनुकूल बातें हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। বলছি যে এই পরীক্ষিত মহারাজের ঘটনাটা মহারাজ খটাঙ্গ মহারাজের মানে পরে ঘটনাটা ঘটেছিল, আগে মহারাজ খটাঙ্গের আগে খটাঙ্গ মহারাজের ঘটনা ওনাকে জানাচ্ছে সুখদেব গোস্বামী, যে এই ঘটনাটা হয়েছিল আর আপনার কাছে তো 7 দিন সময় আছে, তো আপনি শব্দরূপ ভগবানের গ্রহণ করুন। शब्द रूप मीन्स क्या हुआ प्रभु? मतलब ये श्रीमद् भागवत, ये भागवत जो सुना रहे हैं ना, यही शब्द रूप भगवान, इसका शरण ग्रहण करने के लिए उनको गोस्वामी जी बोल। और भगवत गीता भी शब्द रूप है, ये भी दोनों? अब भगवत गीता का तो पता नहीं, अभी जो लिखा है ये पता है। यहाँ तो इसका मतलब यही है। ये अनुष्ठान औपचारिक नहीं है, अपितु कुछ अनुकूल बातें हैं जिनका पालन करना होता है और उनका
उपदेश आगे दिया गया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Prabhuji. हरे कृष्णा प्रभु। Prabhuji, here are lines something. The rituals are not formal, but there are also some favorable conditions which are required to be carried out as instructed hereafter. यस, ये अनुष्ठान औपचारिक नहीं है, अपितु कुछ अनुकूल बातें हैं जिनका पालन करना होता है, जिनका उपदेश आगे दिया गया है। तो ये प्रभुपाद जी इसमें बता गए कि व्यास जी उनको बोल गए हैं कि ये औपचारिक अनुष्ठान नहीं है, मतलब जैसे कोई कर्म कांड नहीं है, ये कोई ये औपचारिक रिचुअल नहीं है, किंतु कुछ बातें हैं जो अनुकूल है, जो इसको मतलब करने के लिए जिसकी आवश्यकता है और जिनका पालन करना होता है, मतलब ये मतलब ये जो भागवतम जो सुनना है उसके लिए उनका बारे में आगे बताया जाए। हरे कृष्णा। कंटिन्यू करें। अंत काले तु पुरुष आगते गत शाश्वत छिन्द्याद असंग शस्त्रेण गृहाम देहे अनुच्यतम्। Yes, continue. मनुष्य को चाहिए कि जीवन के अंत काल में मनुष्य को चाहिए कि जीवन के अंत काल में मृत्यु से तनिक भी भयभीत न हो, अपितु वह भौतिक शरीर से तथा उससे संबंधित सारी वस्तुएं एवं उससे संबंधित समस्त इच्छाओं से अपनी आसक्ति तोड़ ले। तात्पर्य: स्थूल भौतिकतावाद की मूर्खता ये है कि लोग इस संसार में स्थायी रूप से रहने की व्यवस्था करना चाहते हैं, जबकि यह निश्चित तथ्य है कि मनुष्य को बहुमूल्य मानवीय। ये स्थूल भौतिकतावाद क्या है? यही जो भौतिकतावाद जो अभी हम लोग जो भौतिक जगत में रह रहे हैं, स्थूल बोलेंगे भौतिक चीज, क्योंकि ये स्थूल है ना, ग्रॉस बॉडी है क्या हम लोग का बॉडी जो स्थूल है, मन अंदर सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर का, तो स्थूल शरीर से देह से रिलेट करके जिन चीजों को हम लोग देखते हैं वो स्थूल भौतिकतावाद हो गया। जबकि ये निश्चित तथ्य है कि मनुष्य को बहुमूल्य मानवीय शक्ति से सृजित प्रत्येक वस्तु को यहीं छोड़ना पड़ता है। बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, विज्ञानी, दार्शनिक इत्यादि आत्मा की कोई जानकारी न होने के कारण मूर्ख है और वे सोचते हैं कि कुछ वर्षों का यह जीवन ही सब कुछ है और मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं है। संसार के विद्वान मंडल में भी इस तरह का अल्प ज्ञान मानवीय शक्ति के प्राण तत्व का हनन कर रहा है और इसके भयावह परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इतने पर भी मूर्ख भौतिकतावादी लोग इसकी परवाह नहीं करते कि अगले जन्म में क्या होने जा रहा है। भगवत गीता का प्राथमिक उपदेश यह है कि मनुष्य ये जाने कि इस शरीर का अंत होने पर भी जीव की पहचान समाप्त नहीं होती है, क्योंकि शरीर तो बाहरी वस्त्र है। जिस प्रकार हरे कृष्णा। देखिए यहाँ पे प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं कि भगवत गीता का प्राथमिक उपदेश है कि मनुष्य यह जाने कि शरीर का अंत होने पर जीव की पहचान समाप्त नहीं। तो भगवत गीता के जो ज्ञान है उससे इसको कोट किया। इसीलिए पहले भगवत गीता मतलब जो जनरली जो ऑर्डर में बताते हैं, पहले भगवत गीता फिर श्रीमद् भागवत। यस, कंटिन्यू। किसी का प्रश्न है कोई? कंटिन्यू कीजिए। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र बदलता है, उसी तरह व्यक्ति। এখানে বলা আছে পৃথিবীর ক্ষুদ্র জ্ঞান সম্পন্ন তথাকথিত বিজ্ঞানী মণ্ডলী মানুষের জীবনী শক্তিকে হনন করছে এবং তার ভয়াবহ পরিণাম গভীরভাবে অনুভব করা যাচ্ছে। কি বলতে চাইছে এটা? কোথায় গেল? তো শ্রীমদ্ ভগবত গীতার উপরেই আছে এই লাইনটা। এক মিনিট দেখছি কি লেখা আছে বাংলায় বলুন তো। এখন
পৃথিবীর ক্ষুদ্র জ্ঞান সম্পন্ন আচ্ছা আচ্ছা, মানে ওই যে সায়েন্টিস্ট আর যে ভৌতিক বিজ্ঞানীরা যে খুব বড় বড় সায়েন্স মানে যে নলেজ এখন যে মানে কি বলছে আপনার মানে ভৌতিক জ্ঞানীরা একটা অল্প জ্ঞানী যে এই যে ওরা যে ভাবছে যে এইটাই যে মানবের শক্তি, যে অ্যাটমিক পাওয়ার আছে বা ইকোনমিক পাওয়ার আছে বা অন্য ধরনের যে পাওয়ার আছে, ওইগুলো কিন্তু মানুষের প্রাণের হনন করছে। আর ওটা ওরা পরিণামটা কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না, দূরগামী পরিণামটা দেখতে পাচ্ছে না, কারণ ওরা তো জানে না কি জীবনের পরে আবার তো জীবন পাবে। ঠিক আছে, হরে কৃষ্ণ। कंटिन्यू। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र बदलता है, उसी तरह व्यक्तिगत जीव शरीर बदलता है और शरीर का यह बदलाव ही मृत्यु कहलाता है। अतएव वर्तमान जीवन अवधि के अंत में शरीर की मृत्यु परिवर्तन की प्रक्रिया है। बुद्धिमान मनुष्य को इसके लिए तैयार रहना चाहिए और अगले जीवन में सर्वोत्तम प्रकार का शरीर पाने के लिए प्रयास करना चाहिए। सर्वोत्तम प्रकार का शरीर आध्यात्मिक शरीर है। यह उन लोगों को मिलता है जो भगवत धाम जाते हैं या ब्रह्म के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। इस स्कंद के द्वितीय अध्याय में ब्रह्म के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, इसका मतलब प्रभु जी जो भगवत धाम जाते हैं या ब्रह्म के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो ब्रह्म के क्षेत्र में प्रवेश करने का मतलब है वो ब्रह्मांड में विलीन होना। तो उसमें भी भौतिक शरीर तो नहीं जाता है, मतलब ये भौतिक शरीर नहीं मिलेगा अगले जन्म में। तो जो लोग ब्रह्म साधना करते हैं ना, जो निर्विशेषवादी है, जो भगवान के साकार रूप को नहीं ये देखते हैं तो ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं, वो भी ब्रह्म ज्योति वाला ना। हाँ, वो ब्रह्म ज्योति वाला जो मोक्ष है। इस स्कंद के द्वितीय अध्याय में इस विषय की विस्तृत व्याख्या की जाएगी। लेकिन जहाँ तक शरीर परिवर्तन की बात है, मनुष्य को चाहिए कि अभी से अगले जीवन की तैयारी करे। मूर्ख लोग वर्तमान नश्वर जीवन को अधिक महत्व देते हैं और इस प्रकार मूर्ख नेता शरीर तथा शारीरिक संबंधों पर बल देते हैं। ये शारीरिक संबंध इस शरीर तक ही सीमित नहीं होते, अपितु परिजनों, पत्नी, बच्चों, समाज, देश तथा अन्य अनेक बातों तक विस्तारित होते हैं, जिनका अंत मृत्यु के साथ हो जाता है। मृत्यु के पश्चात तो जैसे यहाँ बता दें तो उपाध्याय जी की इस देह के साथ में जो है हम लोग सब अपने संबंधों को रिकॉग्नाइज करते हैं, उनसे अपना परिचय लेते हैं या उनके साथ में संबंध जोड़ते हैं। कुछ और ज्यादा विस्तृत होता है तो समाज से, और ज्यादा विस्तृत होता है तो राष्ट्र से, इस तरह से उससे अपना मतलब क्या होता है सेल्फ ग्रेटिफिकेशन करते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये संबंध जो है मृत्यु के साथ समाप्त हो जाते हैं। कंटिन्यू। मृत्यु के पश्चात मनुष्य वर्तमान शारीरिक संबंधों को भूल जाता है। हमें इस प्रकार का थोड़ा अनुभव रात को सोते समय होता है। सोते समय हम इस शरीर को तथा सारे शारीरिक संबंधों को भूल जाते हैं, यद्यपि यह विस्मृति कुछ घंटों की क्षणिक अवस्था ही होती है। मृत्यु कुछ मासों के लिए निद्रा के अतिरिक्त कुछ नहीं है, जिसमें दूसरा शारीरिक बंधन विकसित होता है, जो हमें प्रकृति के नियम द्वारा अपनी आकांक्षाओं के अनुसार दिया जाता है। अतएव मनुष्य को इस वर्तमान शरीर की अवधि में अपनी आकांक्षा को परिवर्तित करना होता है और इसके लिए इस मनुष्य जीवन में प्रशिक्षण की आवश्यकता है। यह प्रशिक्षण जीवन की किसी भी अवस्था में, यहाँ तक कि मृत्यु के कुछ क्षण पूर्व भी चालू किया जा सकता है, किंतु इसकी सामान्य विधि यह है कि प्रशिक्षण जीवन के प्रारंभ से ब्रह्मचर्य अवस्था से शुरू किया जाए और धीरे धीरे गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रमों की दिशा में इसमें प्रगति की जाए। इस प्रशिक्षण को देने वाली संस्था वर्णाश्रम धर्म या सनातन धर्म पद्धति कहलाती है, जो मनुष्य को पूर्ण बनाने की सर्वोत्तम विधि है। अतएव यह आवश्यक है कि जब मनुष्य अधिक से अधिक 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले,
तो वह पारिवारिक, सामाजिक या राजनीतिक जीवन से अपना नाता तोड़ ले और उसे वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम का प्रशिक्षण अगले जीवन की तैयारी के लिए दिया जाए। लेकिन सामान्य जनता के नेता के रूप में मूर्ख भौतिकतावादी लोग पारिवारिक मामलों से संबंध विच्छेद न करके उन्हीं के प्रति आसक्त रहते हैं। इस प्रकार वे प्रकृति के नियम के शिकार बनते हैं और अपने कर्म के अनुसार पुनः स्थूल शरीर प्राप्त करते हैं। ऐसे मूर्ख नेताओं को जीवन के अंतिम समय लोगों से कुछ सम्मान प्राप्त हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि वे इन प्राकृतिक नियमों से अछूते रहेंगे, जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के हाथ पांव जकड़े रहते हैं। इसीलिए सबसे अच्छा यही है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वेच्छा से पारिवारिक संबंधों को त्याग दे और इस तरह परिवार, समाज, देश इत्यादि की आसक्ति को भगवान की भक्ति में सेवा में स्थानांतरित कर दे। यहाँ पर यह बताया गया है कि मनुष्य को पारिवारिक आसक्ति की सारी इच्छाएं त्याग देनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह श्रेष्ठतर इच्छाओं को अवसर दे, अन्यथा ऐसी उत्सित इच्छाओं का परित्याग करने का अवसर नहीं आएगा। इच्छा तो जीव के साथ जुड़ी है, चूंकि जीव शाश्वत है, अतएव जीव की इच्छाएं भी जो उसके लिए स्वाभाविक है, शाश्वत है। अतएव मनुष्य इच्छा करना छोड़ नहीं सकता, किंतु इच्छाओं की विषय वस्तु तो बदली जा सकती है। इस तरह मनुष्य को भगवत धाम वापस जाने की इच्छा विकसित करनी चाहिए। इससे भक्ति के विकास के अनुपात के अनुसार भौतिक लाभ, भौतिक सम्मान तथा भौतिक लोकप्रियता की इच्छाएं स्वतः कम होगी। जीव तो सेवा कार्य के निमित्त ही है और उसकी इच्छाएं इसी सेवा मनोवृत्ति के चारों ओर केंद्रित रहती है। राज्य के सर्वोच्च प्रशासक से लेकर सड़क के नगण्य भिखारी तक सभी लोग दूसरों की कोई न कोई सेवा कर रहे हैं। ऐसी सेवा मनोवृत्ति को पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब सेवा की इच्छा को पदार्थ से आत्मा में या शैतान से ईश्वर में स्थानांतरित कर दिया जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी का? प्रश्न तो होना चाहिए। ऐसी सेवा मनोवृत्ति को पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब सेवा की इच्छा को पदार्थ से आत्मा में या शैतान से ईश्वर में स्थानांतरित कर दिया जाए। तो पदार्थ मतलब भौतिक चीजें, भौतिक चीजों की तरफ से अपना ध्यान हटा करके आत्मा की मतलब ये देह से संबंधित चीजों का ये सुख साधन को से मन हटा करके आत्मा के कल्याण के लिए आत्मा की तरफ ध्यान देना चाहिए। या इसी का मतलब यह है कि शैतान से ईश्वर में स्थानांतरित कर दिया। तो शैतान बोल रहे हैं एक्चुअली वो भौतिक जो आकर्षण है उसको, उससे हट करके ईश्वर की तरफ ध्यान बदल देना। ठीक है जी। ये एक क्षण में कितना टाइम हो? एक क्षण जो खटवान महाराज वो एक्चुअली कैलकुलेशन पता नहीं है मुझे माता जी। तो ऐसे 30 हाउ मच 45 मिनट्स 45 मिनट। हाँ ऐसे ही है। तो घटी फल और ये सब का एक कैलकुलेशन आता है, क्षण बड़ा होता है उससे। यह प्रवृजितो धीर पुण्यतीर्थ जलाप्लुत शुचो विविक्त आसीनो विधिवत कल्पित आसने। यस कंटिन्यू माता जी। मनुष्य को घर छोड़ करके आत्म संयम का अभ्यास करना चाहिए। उसे तीर्थ स्थानों में नियमित रूप से स्नान करना चाहिए और ठीक से शुद्ध होकर एकांत स्थान में आसन जमाना चाहिए। श्रेष्ठतर अगले जीवन की तैयारी के लिए मनुष्य को अपना तथाकथित घर छोड़ देना चाहिए।
वर्णाश्रम धर्म या सनातन धर्म की पद्धति कहती है कि 50 वर्ष की आयु पार कर लेने के बाद जितनी जल्दी हो सके पारिवारिक भार से वैराग्य ले लेना चाहिए। आधुनिक सभ्यता पारिवारिक सुविधाओं पर आधारित है, जिसे सुख सुविधाओं का सर्वोच्च मानदंड माना जाता है। अतएव हर व्यक्ति सेवानिवृत्ति के बाद ऐसे घर में रहना चाहता है जो सुंदर स्त्रियों तथा बच्चों से भरा पूरा हो। वह ऐसे सुविधापूर्ण घर से बाहर जाने की रंच मात्र इच्छा नहीं करता। उच्च सरकारी अफसर तथा मंत्री मृत्यु के समय तक अपने उपहार रूपी पदों पर चिपके रहते हैं और वे इन घरेलू सुविधाओं से बाहर निकलने का स्वप्न में भी विचार नहीं करते। ऐसे व्यामोह से बंध कर भौतिकतावादी व्यक्ति इससे भी अधिक सुखी जीवन की विविध योजनाएं तैयार करते हैं, किंतु क्रूर मृत्यु सहसा बड़े से बड़े योजनाकारों को उसकी इच्छा के विरुद्ध उठा लेती है और इस शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करने के लिए बाध्य करती है। इस तरह ये व्यामोह का क्या मतलब हुआ? मतलब वो मोह जो आकर्षण से बंध गए, किंतु क्रूर मृत्यु सहसा बड़े से बड़े योजनाकारों को उसकी इच्छा की, मतलब जो भी भौतिक लोग अपना प्लानिंग करते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लंबा ही होता है, लेकिन कभी भी कब मौत आ जाएगा किसी को पता नहीं रहता। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक मोटर कंपनी का जो एक्स मालिक था टाटा कंपनी का, उनका मोटर के मतलब इसमें गाड़ी में एक्सीडेंट से डेथ हो गई। किंतु हाँ कंटिन्यू होता है। इस तरह ऐसे योजनाकार को अपने किए गए पूर्व कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों में से कोई एक शरीर ग्रहण करने के लिए बाध्य किया जाता है। जो लोग पारिवारिक सुविधाओं के प्रति अधिक आसक्त होते हैं, उन्हें अगले जीवन में इस पाप में लंबी आयु में किए गए पाप कर्मों के कारण निम्न योनि प्रदान की जाती है। इस तरह मानव जीवन की सारी शक्ति नष्ट हो जाती है। मनुष्य जीवन को इस तरह बर्बाद होने और काल्पनिक वस्तुओं में लिप्त रहने से बचाने के लिए मनुष्य को यदि पहले ही नहीं तो कम से कम 50 वर्ष की आयु में सावधान हो जाना चाहिए। सिद्धांत यह है कि मनुष्य इसे स्वीकार कर ले कि मृत्यु के खतरे की घंटी 50 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले ही बच जाती है। अतएव हर हालत में उसे श्रेष्ठतर भावी जीवन के लिए तैयारी करनी चाहिए। सनातन धर्म संस्था की पद्धति ऐसी बनाई गई है कि इसका पालन करने वाला मनुष्य जीवन के विनिष्ट होने की किसी प्रकार की संभावना के बिना श्रेष्ठतर अगले जीवन के लिए प्रशिक्षित हो जाए। संसार भर में पवित्र स्थल उन सेवानिवृत्त व्यक्तियों के आवास के लिए है जो श्रेष्ठतर अगले जीवन की तैयारी करने में लगे रहते हैं। इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य को जीवन के अंत में 50 वर्ष की आयु के पश्चात जीवन में बंधन स्वरूप पारिवारिक आसक्ति से मुक्त होने के लिए आध्यात्मिक कायाकल्प का जीवन बिताने के उद्देश्य से तीर्थों में जाना चाहिए। मनुष्य को भौतिक आसक्ति से छुटकारा पाने के लिए गृह त्याग करने की संस्तुति की जाती है, क्योंकि जो व्यक्ति मृत्यु तक पारिवारिक जीवन में चिपका रहता है वह भौतिक आसक्ति को त्याग नहीं सकता, और जब तक वह भौतिक आसक्ति को नहीं छोड़ता तब तक वह आध्यात्मिक स्वतंत्रता को नहीं समझ पाता। लेकिन उसे गृह त्याग करके या तीर्थ स्थान में वैध या अवैध रूप से दूसरा घर बनाकर आत्मसंतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। ऐसे अनेक लोग हैं जो घर छोड़कर ऐसे तीर्थ स्थानों में जाते हैं, किंतु विपरीत लिंगी कुसंगति में पड़कर पुनःग्रस्त बन जाते हैं। माया की मोहिनी शक्ति इतनी प्रबल है कि जीवन की प्रत्येक अवस्था में, यहाँ तक कि अपने सुखी घर का त्याग करने के बाद भी मनुष्य ऐसे मोह में पड़ सकता है। अतएव यह अनिवार्य है कि मनुष्य ब्रह्मचर्य द्वारा यौन लिप्सा से रहित होकर
आत्म संयम का अभ्यास करें। जो व्यक्ति जीवन सुधारना चाहता है उसके लिए यौन लिप्सा आत्मघाती या उससे भी बढ़कर है। अतएव पारिवारिक जीवन से पृथक रहने का अर्थ है समस्त इंद्रिय इच्छाओं पर और विशेष रूप से यौन इच्छा पर संयम रखना। इसकी विधि यह है कि मनुष्य को कुश, मृगचर्म तथा दरी का पवित्र आसन तैयार करना चाहिए और उस पर बैठकर उपयुक्त विधि से निरपराध भाव से भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए। यह समुचित विधि मन को भौतिक कार्यों से खींचकर भगवान के चरण कमलों में स्थिर करने के निमित्त है। यह सरल विधि ही सर्वोच्च आध्यात्मिक सफलता दिलाने में सहायक होगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी का? श्रीमद् भागवतम की जय।